डॉन बनने की चाह ने बना दिया उसे अपराधी, लेकिन करवा चौथ के दिन पुलिस को फोन कर अपने ही पति को करवाया सरेंडर। जिले के डीसीपी ने कहा, दिल्ली पुलिस अपराधी राजीव की पत्नी को करेगी सम्मानित। मामला दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट का है, जहां 19 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे दिल्ली पुलिस को कॉल मिली। राजीव नाम के एक शख्स ने मां बेटी को गोली मारी और फरार हो गया। पुलिस की माने तो राजीव ने जिन दो महिलाओं पर गोलियां चलाई वह रिश्ते में ताई और बहन लगती थी। अब राजीव को उसकी पत्नी ने करवा चौथ के दिन सरेंडर करवा दिया है। दिल्ली पुलिस राजीव की पत्नी को सम्मानित करेगी। सुनिए द्वारका डीसीपी क्या कहते हैं। द्वारका जिला पुलिस ऑपरेशन वर्चस्व के तहत लगातार स्ट्रीट क्राइम्स और हीनियस केसेस जो हैं, जो दर्ज होते हैं, जो हीनियस मामले होते हैं, उन पर दबिश बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में हमारे एक कंबाइंड द्वारका टीम के प्रयास को बड़ी सफलता मिली है। सफलता इस प्रकार से है कि जो वर्चस्व का मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि कानून का एक अधिकार सड़कों पर बना रहे, क्रिमिनल्स में खौफ हो और जो आम जनता है वो कानून की इज्जत करे। मैं इस केस को इसका बहुत बड़ा उदाहरण मानता हूँ, क्योंकि अगर इस केस में देखा जाए तो जो मर्डर हुआ ये 19 तारीख को हुआ था और मर्डरर का नाम राजीव गुलाटी है, जिसने अपनी ताई कैलाश को, जो 62 साल की लेडी है, पैसों के लेन देन पर कुछ इनका झगड़ा था, जिसको इसने 2 गोली मारी और जब ये अस्पताल पहुंची तो वहाँ ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। अपनी कज़न को, यानी कैलाश की जो बेटी है वंदना, उसको इसने 4 गोली मारी है। वो आईसीयू में भी भर्ती है। जिस दिन घटना होती है 19 तारीख को, ये सुबह 9:55 के लगभग में होती है। हमने हमेशा ये ध्यान रखा है कि ऐसी कोई भी घटना होगी तो पूरी टीम, द्वारका की अलग अलग टीम, चाहे वो थाने की हो, चाहे हमारा स्पेशल स्टाफ हो, एक संयुक्त मीटिंग होती है और सबके काम बांट दिए जाते हैं। वर्चस्व का मतलब सिर्फ एक फ़िलॉसफी नहीं है, एक स्ट्रैटेजी भी है। और फिर हम लग जाते हैं उन सारे क्रिमिनल्स को चेज़ करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि हम लगातार 19 तारीख से लेके कल रात तक इस अपराधी को चेज़ कर रहे थे। ये अपराधी अलग अलग ठिकानों पे, जो हमें सूचना आ रही थी, जिसमें मुख्यतः उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पे रेड्स मारी जा रही थी, छापेमारी हो रही थी, उसी का प्रयास है, उन प्रयासों का आउटकम है कि इस अपराधी को लगा कि द्वारका ज़िले में अब अपराध करने से द्वारका जिला पुलिस अब उसको हल्के में नहीं लेगी। भूतकाल में भी ऐसा होता आया है कि जब भी कोई क्राइम हुआ है दिल्ली पुलिस ने बहुत तत्परता से काम किया है, मगर अब द्वारका ज़िला में हम सिर्फ क्राइम को वर्कआउट करने में नहीं विश्वास रखते। हम कोशिश करते हैं कि एक डेडलाइन सेट हो और टाइमली वर्कआउट हो। ये जो प्रेशर माउंट हुआ, इस प्रेशर के माउंट होने के कारण कल ये अपराधी अपने घर पहुंचा और अपनी धर्मपत्नी, जिसका नाम शिल्पी है, 34 साल की उम्र है उसकी, इसके 2 बच्चे हैं, ज़िया और परन। ज़िया 7 साल की है और परन 2.5 साल का है। इससे इसने एक कॉल भरवाई कि मेरा पति मेरे घर आ गया है, जो कि इस हत्या में आरोपी है, और ये पुलिस अपनी कार्रवाई करे। मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि इसने एक एसएचओ को भी कॉल किया है, नजफगढ़ के एसएचओ को, कि मेरा पति आ चुका है और जो लीगल कार्रवाई बनती है वो हो। मैं इस महिला का बहुत सम्मान करता हूँ। करवा चौथ के दिन अगर एक पत्नी अपने पति, जिसने मर्डर किया है, उसका आत्मसमर्पण करवा रही है, सरेंडर करवा रही है, तो इस महिला का सम्मान है। हम लोग आने वाले सम्मान समारोह में, जो मैं शुरू करने वाला हूँ द्वारका ज़िला में महीने की 1 तारीख को, जहाँ पे हम सम्मानित करेंगे उन सारे पब्लिक के स्टाफ को, पब्लिक के लोगों को और अपने पुलिस के स्टाफ को जो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस महिला को सम्मानित करूँगा। और शायद इस महिला ने ये बता दिया है कि
वर्चस्व की जो प्राथमिक सफलताएं हैं वो दिखना शुरू हो गई हैं। वर्चस्व का मैंने हमेशा आप लोग आपके माध्यम से मैसेज करने की कोशिश की है, ये पुलिस का एक अधिकार नहीं है।